हमारे पास एक बहिरंग का व्यक्तित्व होता है और एक अंतरंग का व्यक्तित्व होता है. We have one functional personality and one controlling personality. एक फंक्शनल पर्सनैलिटी है और एक कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है. एक जो है वो नियामक है और एक नियंत्रित है. नियामक व्यक्तित्व है और एक है जो नियम में व्यक्तित्व है. नियामक और नियम्य, फंक्शनल पर्सनैलिटी एंड कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी. बोलिए क्या है? जो आप करते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, इसके पीछे कोई और है जो उसको कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, और उसका नाम है त्रिगुण. त्रिगुण, तीनों गुण जो हैं जिनके बारे में बात हो रही थी. तो जो हम निर्णय लेते हैं, जो हम किसी इशू पे निर्णय ले लेते हैं, या हम एक किसी के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, ओपिनियन बना लिया या निर्णय ले लिया, हाँ, या तो हमने कुछ मान लिया, या हम कहीं पर प्रेम करते हैं, सब चीज़ से इसी तीन गुणों से छन छन कर आती है. और जो ये जैसा जिसके पास गुण होगा उस हिसाब से ही पूरे जीवन का एक एक चीज़ आपके गवर्न होगा. जैसे जैसे आप आध्यात्म में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये अनुभव होगा. बोले उसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है उसमें कि जो गुण होते हैं ये अपनी वृत्ति बनाते हैं, और वृत्ति बनाने के बाद ये गुणी को बांध लेते हैं. गुणी को बांध लेते हैं, जिस पे दिख रहे हैं उसी को बांधते हैं. हमारे अंदर कोई वृत्ति आई, तो वृत्ति आई चली गई, कोई बात नहीं. लेकिन वृत्ति आके हमारे जो दृष्टा है उसको भुला दे, ईश्वर को भुला दे, ये जो है इनका काम है. तो जैसे कोई, और ये करते क्या है, इन्होंने पेंट रखा हुआ है. एक पेंट, एक वृत्ति के सुख का पेंट है, एक अपने अहंकार और राग का पेंट है, और एक कुछ न करके आराम करने का पेंट है. तीन तरह का पेंट है इनके पास. उसी में सुख दिखना. सुबह तो आपने सुना होगा, बोले फिर से बोलिए कौन तीन पेंट है? एक है वृत्ति में सुख का पेन है, अच्छे काम करने का सुख होता है, अच्छा कुछ सोचने का सुख होता है, ज्ञान का सुख होता है. सत्वात् संजायते ज्ञानम आएगा आगे. और एक होता है अहंकार का सुख होता है, राग का सुख होता है, कर्म, इसीलिए आदमी कर्म करता है. और एक है कुछ काम न करने का सुख है, मोहनात्मक है वो. बस कोई कर दे हमारा, हम बैठेंगे, बस कोई कर दे काम हमारा. ठीक है, ये तीन तरह का आपने देखा था कैसे बांधते हैं. तो जो दृष्टा है, ये जो पुरुष है, याद आ रहा है सुबह वाला, पुरुष और प्रकृति के संयोग से जो अहंकार हमने बोला था, चंद्रमा का एग्जाम्पल दिया था, शीशे का भी तो दिया था, शीशे का नहीं दिया था, है? नहीं, शीशे का भी एग्जाम्पल है. जैसे कोई मिरर है, तो एक मान लीजिए सूर्य है, सूर्य चारों तरफ है, लेकिन वही अगर दर्पण पे पड़ेगा तो जो प्रतिबिंब होगा,
द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सन इन द मिरर। यही है कौन? अहंकार। शीशे की जगह अंतःकरण है, साक्षी की जगह सूर्य है। और जो प्रतिबिंबित अहम है, जो प्रतिबिंब कैसा होगा डिपेंड करता है कैसा शीशा था। यही अहंकार, इसी को 3 गुण बिलोंग करते हैं। यही त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मकम। बोले आप क्यों ये सब बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग पहले तो पहचान लगे कौन सा गुण है। पहले तो पहचाने, और फिर कोई पूछ रहा था क्या उसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अभी आने वाला चेंज वाला जो इक्वेशन है, जो क्या बोलते हैं श्लोक है, तो हम तो बोलते हैं एक एक चीज़ आपको कौन सा भोजन प्रिय होगा डिपेंड करता है क्या, कौन सा गुण है प्रीडोमिनेंट। आपकी नींद कैसी रहेगी डिपेंड करता है कौन सा गुण है प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट मतलब हाँ, अभिभूत होने वाला, जो सबसे अधिक है। अकेले नहीं रहेगा कि हमारे में आजकल 100% सात्विक, ऐसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि तीनों साथ ही रहेंगे। एक शायद 70% रहे, 60%, बाकी 20%, 10% रहे। ये नहीं सकते कि हमारे अंदर 100% सात्विक। क्या है? बोले हमारा नाम ही सात्विक कुमार। ऐसे नहीं चलेगा। तो अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई भोजन कर रहा है तो कौन सा, आप चिट्ठी लिख के देखिए, मेल लिख के देखिए। आपका जब गुण बदल जाएगा, वही मेल आपको लगेगा दूसरे तरह से लिखना चाहिए था इसको। वो गुण विशेष पे आपका भोजन है, आपको कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, कौन सा रंग अच्छा लगेगा, कैसे बैठना अच्छा लगेगा, या किस तरह के लोग अच्छे लगेंगे, या आपका जो जिसको बोलते हैं इष्ट क्या है, वो एक एक चीज जो है आपके गुणों से ही नियंत्रित होती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम भूल जाते हैं कि हम गुण वाले नहीं हैं। हम गुण वाले नहीं हैं, और फिर ये गुण चुप नहीं रहते हैं, आपको ढकेलते हैं काम करवाने के लिए। गुण आपको दिखाएगा, देखो ये फ्रिज कितना अच्छा है, वो कहीं पे पेंट कर देगा, कितना अच्छा फ्रिज है, ये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। काश अगर हमको ये मिल जाए, देखो कितना अच्छा बाहर है। और फिर पेंट करके आपके अंदर एक मिथ्या सुख का अनुभव करवाते हैं, और फिर आदमी भागता है। ये काम है इनका। देखो सोना कितना अच्छा है, ये गुण नहीं दिखाया हमको। देखो, या किसी ने बोला देखो धर्म कितना अच्छा है। जहाँ पे महत्व बुद्धि है, ये गुण ही आपको खास तरह से दिखाते हैं। ये गुण ही था श्री भरत जी का कि उनको राज्य में सुख नहीं मालूम पड़ा और राम जी में ही सुख मालूम पड़ा। ये गुण ही था उनका। और ये गुण ही था रावण का कि उसको सीता जी के हरण में सुख मालूम पड़ा। बताओ कौन सा गुण था? तमोगुण। तमोगुण था। बताओ ये कहाँ से हो गया? किसने आफ्टर ऑल डिसीजन तो लिया होगा किसी ने उस टॉपिक पर, उसने वो डिसाइड कर लिया। बहुत समझाने पे नहीं समझा, मतलब वो गुण बहुत ज़्यादा हो गया था। ये बहुत समझने वाली बात है कि हमारे अंदर कौन सा गुण है, किस समय है, कितना हावी होता है, कैसे इसको कम करा जाए, इसको ज़्यादा करा जाए। अब आप मान लीजिए जब कर रहे हैं, उस समय आपको कौन से गुण की ज़रूरत है? बहुत अधिक सत्व गुण की ज़रूरत है। और है मान लीजिए रजोगुण उस समय, तब तो हो गया। तो एक चीज़ और चलते चलते बोल देते हैं, ये गुण का अपना यूज़ है। अगर तमोगुण ना हो तो सो ना पाए आदमी। सोने की ज़रूरत है,
अगर सोएगा नहीं तो सुबह उठेगा कैसे, और अगर उठेगा भी तो सत्वगुण नहीं रहेगा। तो गुड स्लीप इज रिक्वायर्ड फॉर सत्वगुण इन द मॉर्निंग। और अगर दिन भर आप थोड़े से भी रजोगुण में नहीं रहे हैं तो आपको नींद भी नहीं आएगी ज़्यादा, तो योर तमोगुण इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय योर रजोगुण। समझ आ रहा है ना? तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो शायद तमोगुण सत्वगुण को बढ़ा दे, सत्वगुण रजोगुण। लेकिन हम क्या बोलने वाले बताइए, क्या बोलने वाले? नहीं नहीं नहीं, इस विषय पे ये रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण के सेवक बन के रहे, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। तब तो ज़्यादा सो लिया तो फिर सुबह उठ के फिर तमोगुण और बढ़ जाएगा, तब सत्य नहीं रहेगा, फिर तमोगुण ही रहेगा सुबह सुबह। डॉक्टर के पास एक आदमी गया, बोले सुनिए रात भर जो है सोने के बाद नींद नहीं आती। तो वही वाली बात एक ऑफिस का आदमी था, लेट आया, तो कहीं लेट क्यों आए? बोले हम सो गए थे घर में। तो उसने पूछा अच्छा तुम घर में भी सो जाते हो? मतलब ऑफिस में तो सोता ही था वो, घर में भी सो जाते हो? तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको पता है यूज़ करना है इसको, पावर नैप तो तमोई गुण है, कुछ लोग यहाँ ले रहे हैं। तो जो पावर नैप होती है वो तो हार्डली 5-10 मिनट की होती है पावर नैप, और अगर वो आ गई तो फिर सत्वगुण बढ़ जाएगा आपका। अगर आपने हल्की सी नींद ले लिया दोपहर में या किसी समय, हल्की सी 5 मिनट पावर नैप, दैट मीन्स मैक्सिमम 10 मिनट्स। बोले हाफ एन आवर कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हाफ एन आवर, वो फिर पावर नहीं होगा उसमें। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति गुणों से परेशानी नहीं है, गुण तो होना ही चाहिए, होगा ही। गुण हमको जो हावी होके दृष्टा को ढक देते हैं, इससे समस्या, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि फिर हमें कुछ और दिखता नहीं है। कामी को काम के अलावा कुछ दिखता नहीं है, लोभी को पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं है। फिर प्रॉब्लम इज दिस। हाँ, रजोगुणी को काम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा कि हमारा ये काम है, तो ही हैज नो नथिंग एल्स इन हिज लाइफ। बोले चलो जरा सा सत्संग में, बोले काम से मरने की तो फुर्सत नहीं है, इतना काम हमारे पास है, इतना भी हमने खोला कंप्यूटर, ढेर सारा मेल ही आया हुआ है, हम तो खोलते नहीं इसीलिए। क्यों? इतना मेल है चारों तरफ, हम क्या करें फिर? अब रजोगुण जो है आपको कहीं सबसे ब्लॉक कर देता है, कुछ दिखता नहीं है। शराबी को जब शराब पीने का लगता है उसको कुछ दिखता नहीं है, वो बस बोतल ही दिखती है उसको। उसको लगता है बस इस समय तो यही है ब्रह्म, और कुछ नहीं है, बस यही है, यही, इसी का तो नाम मोक्ष रखा है। बस एक आध हो जाए, हाँ एकदम बढ़िया हो जाए, 1-2 पेग, इसके बाद देखो क्या हमारी इंस्पिरेशन लेवल होती है। एकदम हम खुश हो जाएंगे, दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। अरे लेकिन उससे सिरोसिस हो सकता है, तुम्हारी आदत खराब हो सकती है। अरे ये गुण का काम है, कुछ और नहीं दिख रहा है फिर उस समय। न भविष्य, न धर्म दिख रहा है, न भगवान दिख रहे हैं, न शास्त्र दिख रहे हैं, न गुरु दिख रहा है, कुछ नहीं। ये हाल हो जाता है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, शायद आपको याद होगा
27 श्लोक थे। 27 में से पहला 2 श्लोक इंट्रोडक्शन फल था, फिर अगला 2 श्लोक सृष्टि थी, प्रकृति और पुरुष कैसे बन के बनाते हैं मिलके। फिर तीसरे श्लोक से लेके 5वें श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक, 18वें श्लोक तक, 8वें नहीं बोले, हमने 8वां नहीं बोला था, अच्छा 18वें श्लोक तक तीनों गुणों के बारे में वर्णन है। याद आ रहा है? बोले बिल्कुल याद आ रहा है। 19वें और 20वें श्लोक में दृष्टा का वर्णन है, गुणातीत का वर्णन है। 21वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि वो गुणातीत का लक्षण क्या है, इत्यादि इत्यादि। और 22वें से 27वें श्लोक तक जीवन मुक्त का वर्णन है, ज्ञान निष्ठा का वर्णन है। ये आपने सुना है। और क्या सुना? और ये सुना कि 5वें श्लोक से 3 गुणों का लक्षण क्या है और 3 गुण बांधते कैसे हैं, 3 गुण बांधते कैसे हैं और 3 गुणों का लक्षण क्या है। शायद आपको याद होगा। तो लगभग 8वें श्लोक तक ये मामला पूरा हो गया था। 8वें श्लोक तक ये बहुत ही जबरदस्त बात है। अगर भगवान राम में सत्वगुण ना होता, बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि सत्वगुण जो चीज़ जैसी उसको दिखाता वैसा है, और रजोगुण जो है पेंट कर देता है, और तमोगुण जो है वो उल्टा दिखा देता है। तो अगर भगवान राम को राज में ही सुख दिखता होता, कौन सा गुण है राज में सुख दिखना? रजोगुण। तब तो हो चुकी थी ड्यूटी उनकी। और अगर श्री लक्ष्मण जी को पत्नी में और आराम में दुख सुख दिखता होता तो कौन सा गुण होता? ये रजोगुण और तमोगुण। तब तो हो चुका था वो, तब तो हिसाब कर चुके थे। ये तो हम लोग का जो रिस्पांस होता है उस बहुत पीछे से कहीं से आ रहा है, पीछे से कहीं। एक सिंडिकेट क्राइम होता है, सिंडिकेट क्राइम सुना है? साउथ अफ्रीका में बहुत है, नहीं सुना है? क्राइम होता करता कोई और है, लेकिन स्पॉन्सर कोई बहुत बड़ा होता है पीछे से। बहुत बड़ा कोई स्पॉन्सर होता है जो उसका मैनेजर होता है ओवरऑल। एक बार किसी ने कोई लड़की को किडनैप कर ली अलॉन्ग विद द कार, किडनैप कर लिया। लड़की जब भागी तो उसने शूट कर दिया, लड़की खत्म हो गई। तो जिसको ये देना था, उसको कार वगैरह देनी थी, उसके पास गया ये, बोले इतना हमारा पैसा हुआ और ये कार हम ले आए। वो चिल्लाए, कहा है ये कार ले आए? बोली तुम्हारी बेटी की कार है। वो कहाँ है? इस सच की घटना है। बोले उसको तुमने शूट कर दिया। इसको सिंडिकेट क्राइम बोलते हैं। ये लोग तो पागल होते हैं, पता नहीं जो उनको मिले ले, उसको क्या पता किसकी बेटी कौन। सिंडिकेट क्राइम। तो जो 3 बाहर जो हो रहा है ना, उसके पीछे कोई और ही चल रहा है। सब नहीं है उसके पीछे। इसीलिए हमने सत्वगुण का लक्षण बताया था कि जो बड़ी वृत्ति दे, अगर आपको याद आ रहा हो, जो परवेसिव थॉट दे, जो बहुत दूर तक सोचे, धर्म की वृत्ति दे, विश्वास की वृत्ति दे, जो दूसरे के साथ एक ईश्वर के सुख के साथ जो तादात्म्य कर ले, गुरु के सुख के साथ तादात्म्यात्मक वृत्ति है, ये सत्गुण आपको देता है। आदमी मूड्स में नहीं रहता फिर कि हमारा मूड नहीं कर रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, वो डोमिनेट नहीं कर पाता उसके माइंड में। इसलिए जहां तक हो सके सत्गुण बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका शेड्यूल उसी पे डिपेंडेंट है। सत्गुण होने पर ही विल पावर होगी, सद्गुण होने पे ही आपका मन ग्लानिहीन रहेगा, सत्गुण होने पे ही हमारे अंदर आशा रहती है, सत्गुण होने पे हम
5-4 दृष्टि बोला था, अगर याद आ रहा है। धर्म की दृष्टि, ईश्वर की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, समाज की दृष्टि, शास्त्र की दृष्टि। 4-5 दृष्टि से वो देख लेगा, वो सतगुणी होगा। अब श्री हनुमान जी जाते हैं लंका में। अब जब लंका में गए, जानते चैलेंजिंग पोर्शन कहाँ पे था उनका? बताओ कहाँ पे था? हाँ, रावण के? नहीं, रावण के पैलेस में। सबसे बड़ा चैलेंज हम बताते हैं, जहां धैर्य की परीक्षा हुई उनकी। देखी दुखी, जब पहली बार सीता जी को देखा, सो छन कपिहि कलप संबीता, और उसी समय रावण आया तलवार लेके। अब मार सकता था वो, क्योंकि तलवार तो ले लिया, लेकिन वो कपि करी विचार, उन्होंने विचार करके वहीं बैठे रहे। वो ये सत्य गुण देखो। तरु पल्लव, हाँ, बड़ा याद हो गया भाई। तो विचार किया कि हम करें क्या। जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है वो सत्वगुण बना लेता है। कूद नहीं पड़े एकाएक। अगर कूद पड़ते तो सारी मैसेज नहीं दे पाते, झगड़ा पहले रावण से हो जाता, तो सीता जी पे और डर जाती, पता नहीं क्या हो गया, कौन आ गया ये। भाई जो काम के लिए भगवान ने भेजा था कि कहीं बल बिरह बेग तुम आयो, वो तो करो पहले। तो इतना जो जिसका एंटीना इतना अच्छा हो, सत्गुण ही दे सकता है इतना अच्छा। नहीं तो आदमी मिस्टेक कर देगा। भाई दुर्योधन को पता होना चाहिए कि ये कृष्ण भगवान है और हम लोग मारे जाएंगे बुरी तरह। वो श्योर था कि हम लोग मार देंगे पांडवों को, बस उसको एक ही बात लगती थी, बताइए क्या? हाँ, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इसी बात को लेके बहुत नाराज रहता था। बोले 10 दिन युद्ध चल रहा, आप चुपचाप खड़े हैं। अब वो तमोगुण था कि नहीं समझ पाया कि ईश्वर है। अगर उसने उपासना इत्यादि कर लिया होता तो शायद उसको स्पष्ट हो जाता। नहीं समझ में आया उसको कि ये बहुत बुरा हाल होगा हमारा। न धृतराष्ट्र को समझ में आया, पांडवों को समझ में आ गया। ऐसा कई बार हुआ कि बीच में पांडवों ने कहा कि हम मारेंगे जाके, कृष्ण भगवान की अनुमति नहीं थी, मान गए। एक जो व्यक्ति की डिग्निटी है, जो ग्रेटनेस है, वो किसी इशू पे कार्य कारण संबंध को कितनी दूर तक देख लेता है व्यवहार में। हाउ फार ही कैन सी द रिलेशन बिटवीन द cause and effect from all angles। और वो पॉसिबल है जबकि सत्वगुण बढ़ा हुआ हो। रजोगुण बढ़ा रहेगा तो आदमी उसी मोमेंट, ही इज इन द हीट ऑफ द मोमेंट में ही है, ही इज रिस्पॉन्डिंग टू द हीट ऑफ द मोमेंट। अब बताओ, कपि के ममता पूंछ पर, अब आग लगाने की जरूरत क्या थी? जब ऑलरेडी एक केस हो चुका था, इसने सब तोड़ फोड़ दिया, तो नहीं करना चाहिए था। रावण को रिस्क नहीं लेना चाहिए था। रावण ने बड़ी बड़ी मूर्खता किया।
दूसरी मूर्खता क्या किया कि विभीषण जी को मार दिया। जब पता है कि इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, ही इज अ की पर्सन, ही इज अ स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो उसको प्रिजन में डालना चाहिए था, जेल में डालना चाहिए था। भगा क्यों दिया वहां पे? देखा ना, ये कॉज इफेक्ट नहीं आ पाया। और उस तरफ देखो, इनको तुरंत जो है लंकेश बोल दिया भगवान ने। लो, मैक्सिमम लोग जो मारे गए इनके मारे गए, विभीषण जी के मारे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये। हाँ, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट यू आर इंटरनली टेकिंग सम डिसीजन और इंटरनली कंक्लूडिंग ऑन सम पॉइंट। आप अंदर ही अंदर किसी बात को लेके कंफर्म कर रहे हैं, उसको भपके में कर रहे हैं, जोश में कर रहे हैं, या सत्वगुण में कर रहे हैं, या तमोगुण में कर रहे हैं। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तमोगुण में अगर वो करेंगे तो अधर्म हो जाएगा, उसका फल आपको आएगा। फिर रजोगुण में करेंगे तो कुछ गलत करेंगे, सतगुण में करेंगे तभी उसका फल बहुत अच्छा है, आने वाला है। क्यों? ऐसी कई गलतियां होती हैं जो कि हम लोग को पता, हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, और हम उसके लिए जस्टिफिकेशन निकाल लेते हैं कुछ अपने अंदर से, अपने को बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं। अब बताओ, शल्य को इन्होंने ले लिया। दुर्योधन ने, ये शल्य मामा जी थे किनके? पांडवों के मामा जी थे। हाँ, युधिष्ठिर हाँ, नकुल से थे। अब इनका स्वागत दुर्योधन ने कर दिया, बढ़िया स्प्रेड दे दिया उसने, मतलब खाने पीने का स्प्रेड, बड़ा आओ भाव किया। स्पेनिश भी था उसमें, मैक्सिकन भी था, और इटालियन तो था ही। हाँ, बिना पास्ता से कैसे चलेगा। अब ये जो है, इस शल्य भी, इनका भी अजीब ही आदमी था ये। वो बढ़िया खुश हो गया इनसे। अब खुश होने के बाद, अब ही वॉज वेरी गुड इन चैरिटिंग, चैरिएटर बहुत अच्छे थे। और उसको लगा तो हम तो बाजी मान ले गए, ये कर्ण का चैरिएटर हो जाएगा। अब उसने कहा, देखो भाई दुर्योधन, हम हैं राजा वैसे, लेकिन अब तुम बोल रहे हो तो फिर हाँ ठीक है। इट वॉज अ वेरी वेरी बैड मूव। Just because Shalya should not go to Pandava, इसका मतलब नहीं you should keep him as a such a, and that too charioteer of Karna, who is the most important there. वही दिल से लड़ाई कर रहा था। इन लोग दिल से नहीं लड़ रहे थे कोई, जो मेन थे इनके, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। अब अर्जुन, अरे कर्ण बोले, भाई मामा जी अर्जुन के पास ले चलिए हमारा रथ। बोले अर्जुन के पास ले चलिए। उसने कहा अच्छा नकुल के पास चलते हैं। कहा अर्जुन के पास, अच्छा सहदेव के पास चले। कहा हम आपसे बहस सुनते क्यों नहीं? कहा अच्छा भीम के पास ले चलते हैं। बोले अरे हम अर्जुन कह रहे हैं, आप हमारी बात सुन क्यों रहे हैं? उसने कहा कर्ण इतनी जल्दी क्यों मरना चाहते हो? ऐसे कर करके उसने पूरा डिमोरलाइज किया है। पता नहीं इतना दिन कैसे निभाया कर्ण ने। एक ही दिन में निकालना चाहिए था उसको। इतना हतोत्साहित किया है, इतना हतोत्साहित किया कर्ण को। क्यों? उसको लगता था कि देखो हम राजा होके चला रहे हैं, क्योंकि हमने जस्ट बिकॉज, अच्छा पहले की कैसी कैसी परंपरा थी ना, जस्ट बिकॉज आपने खाना वाना खा लिया किसी का तो एकदम बिक गया क्या? अजीब सी बात है, खाना खाओ काम अपना करो। अब वो जो है वहां पे ये हाल है। एंड ही वॉज द कॉज ऑफ डिमोरलाइजिंग कर्ण, एंड ही हैड प्लेड अ पार्ट इन डिफीटिंग द कौरव्स।
अरे पता ना चाहिए इसका इमोशंस किसके साथ है। हम बाहर से तो करवा लेंगे इससे काम, लेकिन है नहीं इसका इमोशन हमारे साथ, क्योंकि उस दुर्योधन के अंदर ईर्ष्या भाव था, रजोगुण बहुत ज्यादा था, देख नहीं पाया कि इसका क्या होगा। हम आपको क्या क्या दिखाएं, इस गुण का क्या क्या कमाल होता है, गुण का क्या क्या कमाल होता है। और आपने भी जो अपने जीवन में गलतियां किया होगा, बोले हमारे जीवन को छोड़ दीजिए प्लीज, आगे श्लोक पढ़िए। हमारे जीवन में आप क्यों आ रहे हैं? वो भी एक केस है हमारा। तो उस इशू पे जहां पे गलती हुई, जितने सत्व गुण की जरूरत थी उससे बहुत कम था, और रजोगुण और तमोगुण कम से कम उस मोमेंट पे बहुत ज्यादा था, जिसको बोलते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट, बहुत ज्यादा हो गया था। ऐसे मानते हैं ये तीनों जो हैं पेंटर। अरे दिखा दे, कहीं भी सुख दिखा दे, उसमें क्या है। उसने सुख दिखा दिया, चलो क्रूज पे चलते हैं। रजोगुण ने सुख दिखाया, चलो क्रूज पे चलते हैं। अच्छा हाँ, बॉम्बे से होता है क्रूज, हाँ चलो बॉम्बे से क्रूज से चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अब देखते हैं कितना पैसा, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। पता नहीं हमको पास वाला कौन सा क्रूज है बॉम्बे के, गोवा? अरे बाहर चलते हैं, गोवा से क्या है, गोवा तो बहुत छोटा है, गो और आ, गोवा। लेकिन बाहर चलते हैं कहीं, श्रीलंका हुआ है, श्रीलंका तो होगा शायद, श्रीलंका, हाँ नहीं है श्रीलंका का, लक्षद्वीप है। अच्छा अच्छा, अभी किसने दिखाया? अरे बड़ा बढ़िया होता है साहब, उसके अंदर बड़ा सा होता है सब। अच्छा, वो जब हिलती है तो गिर नहीं पड़ते? अरे नहीं, ऐसी कैसी बात, गिरे कैसे? हम बेल्ट लगाते हैं। पता नहीं बेल्ट होती है नहीं होती, नहीं होती बेल्ट। अब भाई ये तो बड़ा विवादास्पद टॉपिक हो गया। वो कह रहे हैं होती, आप कह रहे होती नहीं। अब बाद में डिसाइड करिएगा। लेकिन साउथ अफ्रीका से बहुत जाते हैं लोग, बहुत जाते हैं, तो हम उनसे मिलते हैं, पूछते हैं क्या है वहाँ, अरे क्या वो जो है अंदर, उसको क्रूज में जो है ना, ऐसा बस ओशन ओशन दिखता है सब चारों तरफ। अच्छा और उसके अंदर जो शिप चलती है ऐसे सब तरफ बीच के एकदम शांत, क्लियर स्काई साहब, क्लियर साफ। तो वो जो है केवल तारे दिखते हैं, साफ साफ तारे, यहीं कहीं यहाँ नहीं कहीं दिखते, वहाँ दिखते हैं चारों तरफ एकदम पॉल्यूशन फ्री। तो ये सब कितनी देर तक देखोगे? हमारा क्वेश्चन ये आता है कि 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, तुम 7-8 दिन तो आकाश और क्या पानी देखोगे तुम? लेकिन जब वो सोचते हैं ना, वे बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, हाँ, और काफी इंस्पायर्ड होते हैं। वो पेंट कर रहा है, देखिए ये पेंटर है अंदर, हाँ ये जो मैंने दिखा रहा है। और जो लोग खाने पीने वाले होते हैं, हमने कुछ नहीं बोला। हमने तो यही बोला, जो लोग खाने पीने वाले होते हैं उनको और आनंद आता है, क्योंकि अलग से वहाँ पे जहाँ, हाँ सब कुछ वहाँ ऐसा होता है, क्या क्या बोलें। और जितने लोग वापस आते हैं सब कहते हैं बहुत बेकार था जी, बोर हो गए। क्या करेंगे वहाँ पे? हमसे भी बोले कि क्रूज में आपका एक कैंप करते हैं, शिप के अंदर, बोले शिप के अंदर आपके लिए कैंप करते हैं। हमने कहा भाई यहाँ पे वैसे सब डूबे हुए हैं।
कहाँ ले जा रहे हो? बोले नहीं बहुत लोग आएंगे, बहुत चार्म होता है। हमने कहा नहीं भैया इसको रहने दो। बोले ऐसा कुछ रखेंगे, रामायण ऑन ओशन। हमने कहा इस सब मत रखो, रामायण ऑन ओशन ऐसा कुछ रखेंगे, बड़ा अट्रैक्टिव से हेडिंग रखेंगे, सब आ जाएंगे उसमें। हैं? हाँ भैया वो लोग करें, अब जहाँ भी करें। हम ये कह रहे हैं आप रजोगुण को समझना क्या है। बहुत शातिर है अंदर से, ये बहुत ही शातिर है। होता हवाता कुछ नहीं उसमें सुख, दिखाता बहुत ज्यादा है ये। और जो तमोगुण है इसकी तो बात ही छोड़ो, ये तो टालूमल है, टालूमल, टालूमल, हर चीज टाल दिया। हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन, नहाना होता है तो उसको भी टालते हैं। और सुनिए, वॉशरूम जाना वो भी टालते रहते हैं। हम सच बता रहे हैं आपसे, ऐसे लोग हमने देखा है। वो टालते रहते हैं, हर चीज में इनका डिले होता है। डिले मतलब जो ढीला हो, इंग्लिश डिले और हिंदी ढीला, ढीले। तो ये लोग ढीले होते हैं, जहाँ ढीले होते हैं वो ढीले होते हैं। इसमें कहीं उसको सुख ही नहीं दिखता है, बस बस आराम कर लेते हैं। हर चीज को लेके कोई प्रॉपर ओपिनियन नहीं है, बहुत स्लगिश काम होता है, बहुत स्लो, बहुत स्लो। कोई चुस्ती नहीं दिखती कहीं पे, एम्बिशंस नहीं होता, एकदम एकदम अंडर परफॉर्मर। और ऐसे लोगों की वैल्यू होती ही नहीं है। क्यों? इससे जो काम दिया वही लेट कर दिया इसने, जो भी हमने उसको काम दिया इसने बिल्कुल ठीक से नहीं किया। बेटर इसको काम मत दो कुछ, इससे अच्छा खुद ही कर लो। क्योंकि तमोगुण दिखाता है बैठे रहो, पैर फैला लो, थोड़ा सा पैर स्ट्रेच कर लो, बहुत देर से ऐसे बैठे हो। अच्छा हाँ, आराम वाली कुर्सी नहीं क्या जिसमें बैक ऐसे करे हो, ये जाएंगे फ्लाइट में तुरंत ऐसे कर लेंगे, तो सीट वाले से पीछे वाले को लगता है झटका, जो ऐसे हो जाता है। रिक्लाइन सीट हो जाती है क्या? डिक्लाइन सीट, डिक्लाइन की रिक्लाइन। तो अब वो बेचारा खाना खा रहा है, तो उसने कहा हेलो सर, भाई साहब जरा सा सीट सीधे करिए अपनी, हम लंच ले रहे हैं। क्या? एक तो इनको समझ नहीं आता, हर बात में एक वहाँ स्लो रिस्पांस होता है, फ्यूज ट्यूबलाइट। बोले क्या है, क्या कह रहे हैं? बोले सुनिए, आपकी सीट ऐसे है, हम लंच ले लें, उसके बाद आप रेस्ट कर लीजिएगा। कौन लंच लेगा? फिर इनको बहुत समझाना पड़ता है, इनको एक ही बात दोहराना पड़ता है, समझाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं तमोगुण क्या है? हम हिंट नहीं कर रहे हैं किसी पे, लेकिन अगर है तो आप समझ जाइएगा। तो दूसरा आदमी थक जाता है आपसे, दूसरा आदमी टायर्ड हो जाता है आपसे कि इसको क्या समझाएं, इसको कुछ काम करो ही मत, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है कहीं पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जो सत्वगुण होता है उस पे आइए आप। हमने तीनों गुण को बता दिया कैसे हो रहा है। विल पावर बहुत ही वीक होती है इसकी, तमोगुण वाले की, हर अपनी डिसीजन काट देता है। और यही मिस्टेक थी कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण रामायण का बहुत अच्छा कैरेक्टर, एक्चुअली स्पीकिंग ही इज बेटर देन रावण। जब रावण ने जगाया तो कुंभकर्ण ने बहुत डांटा। हाँ, बोले तुमको शर्म नहीं आती, तुम जगदम्बा हर आने वो सट अब चाहत कल्याण, तुमको पता नहीं कौन है वो?
लेकिन तमोगुण इतना था, तुरंत रावण ने कहा भाई ले आओ बीफ खाने के लिए, आओ कुछ इसका। ही वॉज सच अ ग्लटन, वो भूल गया। कौन? कुंभकर्ण, के और कुंभकर्ण ये जब जाता है लड़ने के लिए विभीषण जी को गले लगाता है। ये वाल्मीकि रामायण में भी है और तुलसी रामायण में भी है, और खूब प्रशंसा कर रहे हैं। तो किसी ने कहा भाई तुम रावण के विरोध में क्यों होते हैं? बोले हमारे में वो विल पावर नहीं है, हमारी बुद्धि में सच है लेकिन मन में दम नहीं कि उसकी आसक्ति तोड़ सके। तो तमोगुणी पर्सन वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, उसकी बुद्धि कुछ कहती है लेकिन उसके अंदर वो विल पावर, जो एनर्जी नहीं होती, वो प्रॉम्प्टनेस नहीं होती, ग्लानी में रहता है वो, ही इन। और वो लोगों से सुनता भी बहुत है कि तुम आलसी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ही इज एक्यूज्ड आल्सो, तुमसे क्या होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। और इसीलिए बहुत गुस्सा भी उसको आ जाएगा, तो हम हर समय हमको आलसी बोलते रहते हो। अब जो टू होम सेवर इट में कंसर्न, हमने कहा जो सत्वगुणी होता है वो बहुत प्रॉम्प्ट होता है, और चूंकि उसका काम क्रोध नहीं होता है इसलिए वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है, क्योंकि रिटर्न नहीं मांगता है इसलिए बहुत ज़्यादा देता है। वो जो आदमी रिटर्न मांगने लगता है उसकी गिविंग कैपेसिटी ब्लॉक हो जाती है आफ्टर सम टाइम। बोले हमको दिया तो नहीं तो हम क्या दें। तो इसकी सेवा बहुत कर सकता है ये। हमने अभी उदाहरण दिया भगवान राम का, त्यागी होगा ये। क्यों? क्योंकि इसकी दृष्टि वस्तु में न होकर वृत्ति पे होती है, ये बड़ी वृत्ति का भोक्ता होता है। ही एंजॉयज अ वेरी बिग थॉट। ये थोड़ी सी बातें शायद आपको कुछ कुछ स्पष्ट हुई होगी। ये झलक है, इसमें बहुत से पॉइंट हैं। अब उसी को पॉइंट को भगवान थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 श्लोक हम लोग साथ साथ पढ़ने चल जाएगा। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत, रमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा, रजस्नेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अब देखिए भगवान समाप्त करते हैं, समाप्त कर रहे हैं। क्या क्या समाप्त कर रहे हैं? लक्षण और बंधन। हाँ, लक्षण और बंधन। क्या बोलते हैं? सत्वम सुखे संयोजति है। सत्व होने पे सत्व गुण जो है वो सुख को बढ़ाता है। संजयति भाष्कर लगते हैं संश्लेषयति, सुख से आसक्त कर देता है। बोले सुनिए सत्संग है। हाँ बोले अभी तो हमारा फीडिंग स्कीम पे टाइम हो गया है। मतलब अभी हमें खाना बांटने जाना है, थोड़ा सा आधे घंटे आगे पीछे कर दीजिए। कोई और भी तो नहीं, और लोग हैं लेकिन हमको भी अच्छा लगता है साहब। तो सत्संग भी छोड़ देगा, क्योंकि उसको खाना खिलाने में बड़ा आनंद आता है। हाँ, परोसने में, बांटने में बड़ा आनंद आता है। देखना चाहता है कि हमारे हाथ से हमने कुछ दिया। तो जो एक बड़ी पिक्चर और है, जो दृष्टा है, जो परमात्मा, उसको वो छोड़ देगा इसके लिए। ये डेंजर पॉइंट है, इसीलिए ये भी बंधन में डालता है। ये भी रिस्की है। एक बात आपको बताते हैं,
धर्म ईश्वर के लिए है कि ईश्वर धर्म के लिए है? धर्म इसलिए है कि वो ईश्वर के पास ले जाए। अगर धर्म ईश्वर के पास जाने के लिए रोकता है तो वो धर्म अधर्म है। और यही बात भरत जी ने बोला। जब श्री भरत जी से बोला गया तुम राज करो, पिता बोल गए, भाई बोल गए, हम सब बोल रहे हैं, तो उन्होंने यही तर्क दिया। क्या एक बात बताइए, क्या सच में पिताजी चाहते थे कि हम राज करें? क्या सच में आप लोग चाहते हैं कि हम राज करें? सच सच बोलिएगा आप लोग। आप लोग धर्म की बात करें, धर्म के नाम पर यू आर इलेक्टिंग मंत्रा एंड केकई विन, ऑल इन द नेम ऑफ धर्म। ये धर्म है कि दकियानुसी है? ये धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म के लकीर के फकीर वाली धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म त्याग सिखाता है, भोग नहीं सिखाता है। ये तो मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है आप लोग को। वो नहीं हुआ। इसीलिए जब वो भरत जी जाते हैं वशिष्ठ जी के पास पूछने कि हम नंदी गांव में रह लें, समुझत कहब करब तुम जो, धर्म सार जग जानियो सो। बोले तुम धर्म सार की बात करते हो भरत। धर्म इसलिए है कि आप ईश्वर को पाइए, आत्मज्ञान को पाइए। हाँ, आप शुभ काम में ही रुकिए मत। इसीलिए गीता में क्या बोला? शुभाशुभ परित्यागी। सुना होगा आपने। ये नहीं है कि आप, इट इज, धर्म इज अ मेडिसिन नॉट अ फूड। आपने उसको फूड बना लिया, हो गया, और गोपियां इसी में आगे निकल गई। अब समय हम कम है तो हम क्या बोले आपको। तो सत्यम सुखे संजयति रजः कर्मणि, रजोगुण कर्म में संजयति, कर्म में सुख दिखाता है बहुत ज्यादा। और प्रमाद तमोगुण, तब की तो बात ही क्या है। तमोगुण तो ज्ञानम आवृत्त प्रमादे संजयति, मतलब वो दिखाता है कि टालते रहो या भूल गए। 10वां श्लोक देखिए। अब भगवान थोड़ा सा डाइवर्जन लेते हैं। मतलब 11वें श्लोक से लेके 11, 12, 13 इन 3 श्लोक में भगवान बताएंगे कि क्या बताएंगे? लिंग क्या है। लिंग, अगर आपको 5 विषय याद हो, एक था लक्षण, दूसरा था बंधन और तीसरा था लिंग। लिंग मतलब साइन क्या है इसका, क्या कैसे पहचाने कि तमोगुण है कि रजोगुण है। ये 11वें से है, लेकिन 10वें श्लोक को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, रजः तमज सत्वम भवति, सत्वगुण बढ़ जाता है। कैसे? कैसे? रजोगुण और तमोगुण को दबा के। हाँ, रजोगुण बढ़ता है कैसे? सत्वगुण और तमोगुण को थोड़ा दबा के। और तमोगुण बढ़ता है कैसे? सत्वगुण और रजोगुण को बढ़ा के, दबा के। अब जैसे कोई था, उसको रास्ते में क्या 1.5 लाख रुपए मिले थे, पर्स था, कोई इनका परिचित है, तो कहीं रास्ते में उनको जो है 1.5 लाख रुपए मिल गए। साधारण व्यक्ति, ऐसा नहीं कि अमीर आदमी है, एक बहुत साधारण, एक बैग में 1.5 लाख मिल गए थे। उन्होंने देख लिया, हम उनके लिए 1.5 लाख काफ़ी था, तो उनको लगा भाई जिसका है उसको दे दिया जाए, पता तो लगा नहीं। हाँ, तो बगल वाले थाने में चले गए, वो पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों को दे दिया। तो पुलिस वालों ने लिख लिया और फिर पुलिस वालों ने अखबार वालों को बुला लिया। ऐसे ही हुआ ना। और उन्होंने बोला कि ये 1.5 लाख रुपए मिले हैं, हाँ जिसका ले ले। क्या था? ऐसे ही था, कुछ था, और सब अखबार वाले फोटो तो ले लिए। अगले दिन पता लगा उस व्यक्ति को, किसको? अब वो बहुत नाराज हो गया। बताइए क्यों?
हाँ, नहीं 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 नहीं, चोरी कहाँ हुई इसमें? नाराजगी ये हुई कि हम ला के दिए, हमारा नाम तक नहीं बोला शायद पुलिस वालों ने। अच्छा, वो जो पैसा पड़ा था उठाना, ये कौन सा गुण था? सत्वगुण था ना। दे देना वहां पे, ये रजोगुण हो गया, ठीक है। सत्वगुण था कि आप ले लीजिए, हाँ, लेकिन गुस्सा आ जाना, फिर वो जो है तमोगुण डोमिनेट, रजोगुण डोमिनेट कर गया कि हमारे भी तो नाम डाल देना चाहिए था। अगर नाम हमारा डाल देते, एक तो पैसा दिया इनको, उन लोग अपना अपना फोटो ले लिए अखबार में, हमारा नाम तक नहीं डाले। कायदे से तो होना चाहिए कि ऐसे केसेस में रिफ़र हम कर सकते हैं जहाँ पे उसको बुलाते हैं जिसने पैसा दिया होता है, और उसके साथ भी फ़ोटो होती है, और फिर उसका भी नाम आता है कि इन्होंने दिया इतना, और फिर कुछ इनाम भी दिया जाता है। एक्चुअली उसको कुछ उसका अमाउंट दिया जाता है, या उसको कुछ बोले हमको कुछ दिया ही नहीं। बहुत दुखी था नहीं इस बात का। अब बताओ, ये तमोगुण आ गया, रजोगुण आ गया। तो एक गुण एक समय डोमिनेट करता है, फिर उसी इशू पे दूसरे में दूसरा गुण डोमिनेट कर जाता है। ये बड़ा विचित्र मामला है इनका। अब बताओ हमको, रावण के केस में क्या हुआ? जब हनुमान जी आए रावण के पास, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका। फिर कभी बिलो की दसानन बिहसा कही दुर्बात, बहुत कस के हंसा। अगली लाइन बोलो, सुत बद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। ऐसे हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां तो रजोगुण आया था, ये देखो पकड़ लिया इसको, और फिर उसको याद आया अक्षय कुमार नहीं है। वो अक्षय कुमार, वो दूसरा अक्षय कुमार नहीं है। एकदम से तमोगुण आ गया, शोक में आ गया। एक ही मिनट में दोनों आया, तो नेक्स्ट मिनट तमोगुण डोमिनेट कर जाएगा, नेक्स्ट मिनट रजोगुण डोमिनेट कर जाएगा। ये बड़ा विचित्र मामला है इसका। अच्छा, हाँ, पता लगा आप सो रहे हैं, हाँ, आपको नींद आ रही है, और आपने अपना नाम सुना वहां पे, कोई आपके बारे में बात कर रहा है, आप तो सो गए। तो ऐसा डेफिनेट हुआ होगा, और कोई आपके बाद, देखो ये बहुत अच्छा है, इसने इतनी मेहनत किया है, इसकी मेहनत का भगवान इसको फल दे। ये सुन के जो तमोगुण नीचे आ जाएगा, सत्य गुण और रजोगुण बढ़ जाएगा। और फिर आप इतने चालू हैं कि आप आंख बंद करके सुनते रहेंगे, क्योंकि अगर आंख खोला तो तारीफ करना बंद कर देगा। तो एक्टिंग करना, देखो सोते हुए जगाना बहुत आसान है, लेकिन सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको जगाना बहुत मुश्किल है। तो आप अच्छे सुनिए क्या क्या बात हो रही है, और आंख बंद किए रहेंगे, बस मुस्कुराइएगा नहीं, और ना पैर हिलाइएगा। कभी कभी लोग पैर हिलाने लगते हैं, पता चल जाता है कि जाग रहा है ये। अच्छा, बोले ये सब एग्जाम्पल कहाँ से आपको मिलता है? तो जीवन में ही सब होता रहता है, घर में ही होता होगा शायद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कितनी जल्दी गुण चेंज हो जाएगा। एक जने थे, रास्ते में देखे कोढ़ी पड़ा हुआ है, कोढ़ी, लेपर, बड़ी दया आई, बोले बेचारे का, घर ले गए। जब घर ले गए, बोले हम इसको जो है, इसको हम नहलाए वलाएंगे। तो डिटॉल वटॉल लिया,
पस वस निकल रहा था। जब उन्होंने पस इत्यादि देखा तो उनके मन में एकदम घृणा सी आ गई, क्योंकि अभ्यास था नहीं, जोश में ले आए। हाँ, और फिर तीसरी बात बोले देखो हम अकेले हैं, कोई और हेल्प नहीं कर रहा है हमको, इतने लोग वहाँ देख के गए, इन्हीं की कोई और हेल्प कर देता। देखो जब दया आई तो सत्वगुण आया, जब थोड़ी सी घृणा सी आ गई देख के तो तमोगुण आ गया, और जब दूसरे पे दोष देखा तो रजोगुण आ गया। तो अगर आप सतर्क नहीं हैं तो दे विल प्ले विद यू। और हम लोग को क्या होता है कि सद्गुण जब हम लोग कुछ करते हैं उसके बाद थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। कोई गलती करेगा तो केयरफुल रहेगा। हाँ, मान लीजिए कि आपने कुछ गलती कर दिया, उसके बाद गिलानी होगी तो बोले क्या यार हमसे कि तुम टाइम इतना वेस्ट किए हैं, कुछ जरा जप। जिस दिन आप 12, 20, 100 माला जप करेंगे उसके बाद केयरलेस हो जाएंगे। क्यों? अरे क्या खाओ पियो इतना जब तो कर लिया और क्या करें, चलो कोई भी चल। उसके बाद वो सत्गुण जो है रजोगुण बदलने वाला है, क्योंकि इतनी देर तक मन को दबा के रखे थे ना, इतनी देर तक तमोगुण और रजोगुण दबा के रखे थे। लगा कि कुछ खा लें, जलेबी इमरती कुछ तो खा लें, तो लगा नहीं अभी पूरा कर लें पाठ पूजा फिर खाएंगे, पूरा तो कर लें। तो बोले खा लो, भूखे पेट भजन नहीं होता। बोले नहीं अब तो शुरू कर दिया है, पूरा करते हैं। और विल पावर के बेसिस पर आप करते चले गए, सत्वगुण बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ वैसे ही याद आया कि भाई कहाँ है हमारा जो हमने रखा था फ्रिज में, ले आओ उसको गर्म करके दो। क्या जलेबी पूड़ी थी ना, वो उसके साथ ले आओ, जलेबी और पूड़ी खाएंगे आज हम। नहीं तो उसको ऑर्डर कर दो, क्या नाम है जी, स्वीट, हाँ स्विगी, अमेज़ॉन से नहीं आएगा। हाँ अच्छा, ये सब नहीं आएगा सामान ईटेबल्स। अच्छा, हमें लगा वो भी अमेज़ॉन से आ जाए। देख रहे गुण कैसा बढ़ रहा है। अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो आफ्टर डूइंग गुड यू आर गोइंग टू फॉल। अब आते हैं अगले श्लोक पे, 11, 12, 13। अब बोलते हैं कैसे लिंग है ये, डोंट फॉरगेट प्लीज, 5 बात में से ये लिंग है। अब क्या लिंग मतलब, इसका हाउ टू नो इट, साइन क्या है। तो बोलते हैं, बोले अभी तो लग रहा है कि हमारे सत्वगुण है, देख लो पहले। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वमित्युत। बोले जब सारे द्वार, यहाँ द्वार मतलब इंद्रिय द्वार, उपलब्धि द्वाराणि भाष्यकार लिखते हैं, श्रोत्रादीनि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेषु अंतःकरणस्य बुद्धेः वृत्ति। अच्छा 1 मिनट, पिछले श्लोक में 1 मिनट आते हैं। बोले इसको इसलिए बताया है कि आप जो है TRS से पहले आप RST हो जाइए। हमने बोला था कभी, बोले कि कार का नंबर है क्या? नहीं, अगर तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, अगर आपके पास बहुत स्ट्रांग तमोगुण है बैक्ड बाय रजोगुण एंड सत्वगुण है, तो सबसे पहले आप थोड़ा रजोगुण बढ़ा लीजिए। तो फ्रॉम स्ट्रेट अवे जो तामसिक आदमी से कभी बोलोगे तुम ध्यान करा करो, बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि सोए नहीं का अच्छी अपॉर्चुनिटीज ध्यान में, उसको बैठने को साथ नहीं मत बताओ कुछ, उसी को सुनो झाड़ू लगाओ, दौड़ो जरा फ्लायर ले आओ, वो ले आओ, उसको कुछ जिसमें हाथ पैर हिलाना पड़े। हमारे पास 3 अंग हैं, एक है जीभ, एक है हाथ, एक पैर। इसमें से तीनों में से इसको हिलाना सबसे आसान है जीभ, सबसे मुश्किल हिलाना पैर। हाँ, हाथ हिलाना भी आसान है, देखिए हिल रहा है आसानी से, लेकिन पैर में उठना पड़े। हाँ, घर में घंटी बजती है कोई उठता नहीं है, सब एक दूसरे को देखते हैं। और ऐसा एक्ट करते हैं कि हमने सुना भी नहीं उसको।
पैर हिलाना पड़ रहा है, उसको पैर हिलाओ जरा सा, जाओ झाड़ू लगाओ, जाओ एक काम करो, हाँ यहाँ जाओ फूल तोड़ ले आओ, अभी 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 कि कल सुबह तोड़ लाएंगे। अच्छा, जो आलसी होता है ना बहुत बुद्धिमान होता है, वो तरह तरह का बहाना लगा जानता है, बोले सुनो सुबह तक मुरझा जाएगा। नहीं मुरझाएगा नहीं, फ्रिज में रख देंगे। बोले लेकिन लाइट जाती है आजकल। बोले लाइट जाती है तो जाने दो। बोले रात में अच्छा नहीं मिलता। नहीं जैसा मिले ले आओ, हाँ जैसा मिले तुम ले आओ। लेकिन बोलते हैं कि तुलसी को रात में नहीं तोड़ते। देखो तुलसी नहीं, लेकिन फूल तो ले आओ तुम। कोई पूरी जान लगा देगा कि कैसे नहीं जाना है। पता नहीं ऐसे लोग आपके आसपास हैं कि नहीं। तो हम बोल रहे हैं TRS को पहले, हाँ SRT मत बनाइएगा, उसको एम्बिशियस बनाइए। देखो देखो घर में डांट पड़ती ना, देखो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है वो चाचा का लड़का, अमेरिका जा रहा है और तुम यहीं बैठे हुए हो, साइकिल का पंचर बनाओगे। पान की दुकान खोलोगे तुम, इतना ही पैसा है कि पान की दुकान खोल सके। ऐसा ही था ना, इतना ही पैसा है कि पान की दुकान खुलवा देंगे तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं कर सकते तुम। तीसरी बार तुम फेल हो रहे हो उसी सब्जेक्ट में, जरा नए सब्जेक्ट में फेल को दिखाओ। ये उसको जो है ना काफी प्रवोक किया जाता है। घर में जब डांट पड़ती है तो बड़ा मजा आता है दूसरों को। हम ये बोलना चाहते हैं कि आप TRS को पहले नहीं, हाँ TRS को RTS बनाइए, RST चलिए। हम तो और पहले हम करना चाहते, आप डबल प्रमोशन कर गए। हम उसको पहले TRS बनाना चाह रहे थे, आपने सीधे RST कर दिया। अरे आप कोई बात नहीं, फिर आप बनाइए ना RST, रजोगुण बैक्ड बाय सत्वगुण एंड देन तमोगुण, और फिर उसके बाद RST को आप जो है SRT बनाइए। और SRT के बाद रुकिए मत वहां पे, श्रवण मनन की तरफ ले जाइए उसको, SMD बनाइए, श्रवण मनन ध्यान। और SMD को GD बनाइए, GR बनाइए, गॉड रियलाइजेशन। ये पूरा रास्ता है। आप रुकिए मत सत्वगुण में कि बड़ा मजा आ रहा है दान करने में, बड़ा मजा आ रहा है भोजन कर, अरे अच्छी बात है, लेकिन 10 साल तक यही करोगे क्या? आगे बढ़ो। हो गया, बहुत हो गया आपका क्लब में रहना, बहुत प्रोजेक्ट ले लिया, आगे बढ़िए अब, है ना? हाँ, रिजाइन हो गया। अच्छा, तो रजः तमः सत्वम तमश्चैव, अब ये स्पष्ट हो गया होगा हमारे ख्याल से श्लोक। अब भगवान बोलते हैं 11वां 12वां 13वां श्लोक, बोले कैसे पता चले कि सत्वगुण है? सर्वद्वारेषु देहेस्मिन, मतलब जो ज्ञान इंद्रियां हैं, पर्सन की रिसेप्टिविटी बहुत हाई है, इंटेलिजेंस बहुत हाई है, तब सत्वगुण है। वो चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे जो हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मैथमेटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सबके लिए। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक आदमी की बात कर रहे हो, बहुत हाई है। मतलब रिसेप्टिविटी, इंटेलिजेंस मतलब क्या? स्पॉन्टेनिटी ऑफ द राइट रिस्पॉन्स इन मिनिमम टाइम ऑफ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस इन दैट सब्जेक्ट। जरा धीरे बोलिए और हिंदी में बोलिए। हिंदी में बोलो तो इंग्लिश वाले बोलते इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश बोलो तो बोलते हिंदी में बोलिए। स्पॉन्टेनिटी और effortlessness of the right response
in minimum time of a difficult subject, in solving a difficult problem, that is called intelligence. अब हम हिंदी में बोल देते हैं, किसी कठिन समस्या का कम से कम समय में और कम से कम प्रयास में बड़े से बड़ा समाधान निकाल देना, उसको जो है सत्गुण बोलते हैं। किसी बड़ी समस्या का कम से कम समय में बिना किसी कम से कम प्रयास में कठिन समस्या का समाधान निकालना, उसी को सत्गुण बोलते हैं। और आपसे फिर बताते हैं, जो व्यक्ति टॉप पर होता है, चाहे वो सुंदर जी हो, सुंदर पिछे जो गूगल के सीईओ हैं इस समय, चाहे जो भी बड़ा बिजनेसमैन हो, हाँ जो भी हो, चाहे वो इंदिरा न्यूरानी कौन कौन है पता नहीं, तो ये लोग जो भी हैं, जब इन लोग बैठते हैं अपनी मीटिंग में, जानते कैसे क्या करते हैं? बस ऐसे बैठे रहते हैं और सबके सुनते रहते हैं, और कोई प्रॉब्लम बताएगा, इनके अंदर उस टाइम पे सत्वगुण बहुत बढ़ता है जब काम करते हैं, और जो सोल्यूशन लाखों लोग नहीं निकाल पाते वो आप निकाल ले जाते हैं, यही आपकी वैल्यू हो जाती है। यू आर पेड फॉर दिस ओनली। लिफ्ट वाला काम बहुत लिफ्ट वाला काम कर रहा है, पियोन ज़्यादा वर्क कर रहा है आपसे, क्यों? सत्वगुण बढ़ गया है। क्यों? रिसेप्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत हाई लेवल ऑफ रिसेप्टिविटी है, बहुत फटाक से सोल्यूशन आ रहा है ना। जब कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, हम पता नहीं आजकल कौन फॉर्म में है, हम बता नहीं सकते, और उसके पास 2, 3, 4 सेकंड है बस, और बॉल आई उसके पास, उसको उस 2-4 सेकंड में बोलिए निर्णय लेना है, इसको हुक करें कि लेफ्ट में मारें, कि कवर ड्राइव मारें, कि स्लिप और गली के बीच में कर दें, कि छोड़ दें। कि 1 रन लेके उसको स्ट्राइकर एंड पे उसको डाल दें। सद्गुण नहीं चाहिए, हाई लेवल ऑफ सद्गुण चाहिए। आउट हुए ही इसलिए क्योंकि उस समय सद्गुण नहीं था, तुमने गलत निर्णय ले लिया, तुमने ऐसे किया, गलत तरीके से एज लग गया और विकेट कीपर ने पकड़ लिया बॉल। किसी की वैल्यू है, इसी की सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्। अब कोई जप कर रहा होगा, पूजा कर रहा होगा, अब बताइए सद्गुण चाहिए? सद्गुण होगा तो बताइए क्या होगा? उसकी रिसेप्टिविटी ज़्यादा होगी कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं प्रसन्न हो रहे हैं। वो भोंदू नहीं रहेगा, पता नहीं प्रसन्न हुए कि नहीं हुए, हम तो कर लिए बस। अधिकतर लोग ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, पता नहीं प्रसन्न हुए कि नहीं हुई, हमने कितना कोटा है, 3-5 माला का है, लेकिन पता नहीं कितनी माला हुई। क्यों? 2 माला के बाद नींद आ गई, माला ही गिर गई। फिर क्या हुआ? फिर हमने उठाया, फिर शुरू किया। ये कंफ्यूजन है कि 2 हुई है कि 1 हुई है, ये लगा। फिर हमने मान लिया 3 हुई। आपको ध्यान करने में, अच्छा यहाँ पे भी आपका सत्वगुण ज़्यादा होगा तभी आप ज़्यादा कैच करेंगे, नहीं तो फिर सब्जेक्ट फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा टोटल। हमारी बात कान में पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई। अगर सत्वगुण जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा व्यक्ति अलर्ट रहेगा। गुरुदेव बोलते थे अलर्ट, विजिलेंट एंड क्वाइट माइंड, बड़ा कॉमन फ्रेज था उनका। एक पति ने पत्नी से कहा, देखो अगर देखा जाए एक दिन में जितने शब्द पति बोलता है उससे दुगनी पत्नी बोलती है।
जितने शब्द पति बोलते हैं उसका, जैसे पति 500 शब्द बोला तो पत्नी 1000 बोलती है। तो पत्नी ने कहा क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हैं एक बार में। तो पति ने कहा क्या? तो ये हो गया ज्ञानम यदा तदा विद्यात्। 12वां श्लोक देखिए कैसे पता रजोगुण बन गया है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमस्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ, खूब ग्रीड हो जाएगा, खूब पैसा कमा ले। प्रवृत्तिरारंभ, हाँ, प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट, प्रवृत्ति, बहुत ढेर सारा काम ले लेगा। जितना काम नहीं सब काम ले लेगा आदमी। बोले ये भी हम कर देंगे, वो भी कर देंगे। टू मच ऑफ वर्क इज देयर। आज क्या क्या करोगे? आपको फेच कर लेंगे, उसके बाद हम लंच बनाएंगे, फिर हम जो है बेटे को फेच करने जाएंगे, और फिर जो हमारे जो पिताजी हैं आज गिर पड़े, उनको अस्पताल ले आके दिखाना है। लेकिन सब आप ही को करेंगे, हम कर लेंगे ना। नहीं दूसरे को दे दो काम, एक तो नहीं, हम कर लेंगे, आप चिंता मत करें, कर ले। कहाँ? फिर कल हमारे भिक्षा, तो उसके लिए सब्जी भी लाना है, इस सूप के लिए हमें लाना है, कुछ लीव्स लाना है सूप के लिए। अच्छा, हाँ, और सैलेड के लिए वो सेसमी की घास लाना है। तो वो लाना है। ये सेसमी की घास नहीं है भाई लोग। हाँ, तो वो लाना है। लेकिन आप इतना काम कैसे कर पाए? हाँ हाँ, फिर ऑफिस की मीटिंग है आज बॉस के साथ मीटिंग है। कौन बॉस है? अरे रॉबर्ट है, रॉबर्ट। तो रॉबर्ट डिसूजा, उसके साथ मीटिंग है। कितने बजे? शाम को 6 बजे। अरे इतना काम आप क्यों ले रहे हो? कुछ दूसरे को दे दो, कर लेंगे। ये एक का बहुत काम लेने की जो कैपेसिटी है, ओवर आदमी ले लेता है। यू आर चूइंग मोर देन व्हाट यू आर ईटिंग मोर देन व्हाट यू कैन च्यू। बहुत काम, और एंग्शियस रहता है। फिर क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या? अरे यहाँ बहुत देर हो रही, हमें 2 बजे वहाँ पहुँचना था। बच्चा देर क्यों कर रहा है? हेलो, कहाँ हो तुम? वो ऐसे ऐसे आ रहे हैं। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो ये जो है, ये प्रवृत्ति आरंभ है। कर्मणाम अश्मा स्पृहा, बहुत ढेर सारा स्पृहा। स्पृहा मतलब अशमा, देखो क्या शब्द है। अनुपशमा, हर्ष राग आदि, खूब खुश है, खूब दुखी हो गए। ये पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जब उनकी मीटिंग्स होती है इलेक्शन में, उनका हाल देखो। ये 25-25 मीटिंग होती है, सब प्रॉम्प्टेड बाय ईगो। ऐसा कुछ नहीं कि उनके वो है। और सुनो, ये लक्षण है रजोगुण का। जब आप बहुत प्रोजेक्ट ले लो और काम किए बिना रहा ना जाए, काम किए, कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए उस आदमी को। ही इज़ ए वेरी डायनेमिक एंड एक्टिव पर्सन। उसको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। हाँ, अच्छा, हाँ, बस इसका यही है कि RTS ना हो जाए, RST कर दो इसका। RTS से RST कर दो समूह, तो कम से कम किसी अच्छे डायरेक्शन में जाएगा। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, देखो, एब्सेंस ऑफ सत्गुण इज अप्रकाश, एब्सेंस ऑफ रजोगुण इज अप्रवृत्ति। ये तमोगुण वाला है। सुबह उठ के बैठे रहेगा बिस्तर बहुत देर तक। ये नहीं कि उठ जाए तुरंत, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके और वहीं बैठा रहेगा। उठो 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 उठो, चलो उठो। और फिर उठने के बाद अभी नहाने जाएगा, तो नहाने के बाद पानी को देखेगा बहुत देर तक। बकेट को देखेगा, शावर ऑन करके इधर हो जाएगा। तो वो देखेगा कि फिर ऐसे से करेगा बहुत देर तक। ये नहीं कि नहा ले तुरंत, वेट करेगा। पता नहीं आपका ऐसा अनुभव है, ऐसा होता है?
नहीं, फटाक से उठो, विद इन 15 मिनट यू शुड बी रेडी विद योर बेदिंग एंड एवरीथिंग। अगर आप मान लीजिए 3 बजे उठे, अरे मान लीजिए आप 7 बजे उठे, तो आप अगर 7 बजे उठे तो 7:15 यू शुड बी रेडी ऑन योर पूजा रूम, फ्रेश एंड फाइन। तो ये जो है ना अप्रकाश, अप्रवृत्ति, हर चीज में बहुत स्लो मूवमेंट है। आपने देखा होगा ऐसे लोग घर में बहुत ही परेशानी होती है उनके कारण, बाथरूम जाके अंदर ही नहीं आते, बाहर ही नहीं आते। अगर आपका पार्टनर है ऐसा रूम वाला जहां आप हैं, हैड इट, शांत रहे, शांत। जब हम जाते हैं ना, दूसरे को भी जाना है, नहाना वाना है, अब आप वेट करते रहो उसका, फिर आप कहीं और सर्च करते, कोई और खाली, तो वहां चले जाते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, प्रमाद फिरा गया इनका। आप पता लगाओ कि अपने में कहाँ है, ये भूल गए। यू नीड अलर्ट माइंड, उसमें क्लिक करना चाहिए, नहीं दिस इज माई ड्यूटी, अब ये हमारा, यही हमारी ड्यूटी। स्वामी अखंडानंद जी बोलते थे, सावधानी का ही नाम साधना है। मोमेंट टू मोमेंट, हर क्षण प्रति क्षण हमें जो हमारा कर्म है वो हमको पता हो जाना चाहिए। भूल गए गड़बड़ बात है आपकी। मोह एव च, मोह मतलब हाँ, कुछ क्लिक भी नहीं करना, कुछ मतलब कन्फ्लिक्ट रहना बहुत ज्यादा मन में। अच्छा, अब ऐसे लोग जब खत्म होंगे तो क्या होगा इनका? यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तपसि मूढ़योनिषु जायते कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्थाः अधो गच्छन्ति। अगर सत्वगुण बहुत बड़ा हुआ है किसी का, मतलब बहुत बड़ा कुछ सोच रहा है वो व्यक्ति, वृत्ति का आकार बहुत व्यापक है, हमारे मन में है कि सबको भगवान सुख दें या भगवान का दर्शन हो जाए, हे राम। तो ये लोग जो हैं या तो ब्रह्म लोक जाएंगे, अमलान लोकान, या तो महत लोक जाएंगे, भूर्भुवः स्वः महजन दन तपसत्यम। एग्जाम्पल दो। अरे जटायु, बाली, दशरथ जी, बहुत ज्यादा सत्य गुण था इन लोग के उस समय। तो जो थॉट जितना बड़ा था उसी हिसाब से बड़ा लोक मिल गया उनको। हमने बोला था ना कि एरिया ऑफ थॉट बिकम्स द एरिया ऑफ अथॉरिटी। जितना बड़ा आपका थॉट का क्षेत्र होगा उतना ही बड़ा आपका अधिकार का क्षेत्र हो जाएगा। कितने बड़ी लोग जगह पहुंच गए लोग। राम बाली निज धाम पठावा, राम बाली निज धाम पठावा, क्योंकि उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए।
प्रभु अब अबहू में पापी अंत काल गति तोरे। वो उसने ना अंगद को देखा न तारा को देखा, ये सत्वगुण बहुत बढ़ गया था। सो यू आर गोइंग टू वेरी हाई प्लेस। और मान लीजिए रजोगुण बढ़ गया, वापस फिर इस लोक में आओगे। मतलब काम बहुत करना है, काम बहुत करना था, अच्छा हाँ स्कूल खुलवाना था, स्कूल नहीं खुल पाया, पॉपुलर नहीं हो पाए इतना जितना सोचे थे, कर्म संगीश हुआ, वापस आओ। और अगर तमोगुण बढ़ गया, एग्जाम्पल दो, नल कुबर मीण गणी नीलमणि मणि नील, नल कुबर और मणिग्रीव, सुना है आपने? ये लोग खेल रहे थे वृंदावन में, गोकुल में राधर, बिना कपड़े के। नारद जी आ गए, ये स्त्रियाँ तो चली गई, लज्जा के मारे ये लोग लगे थे। देखो तमोगुण कितना था कि एक ऋषि के आने पे भी शर्म नहीं आई। शर्म ना आना तमोगुण का ही लक्षण है। तब नारद जी ने श्राप दिया कि तुमको बड़ा ऐसे ही रहने का शौक है ना, जाओ पेड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। तो बस रोने लगे इन लोग। तब बोला कि देखो ऐसा है, जब भगवान कृष्ण अवतार होगा तभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये जो है यमलार्जुन वृक्ष बन गए। देखा आपने? मूढ़ योनिषु जाए थे। लेकिन फिर जब इनका समय पूरा हो गया, दिन रात कृष्ण 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 बोलते बोलते, जब भगवान कृष्ण उखल लीला कर रहे थे, ये दोनों पेड़ गिरे, तो उसमें से ये पार्षद बन गए और भगवान के लोग पहुंच गए। देखो कैसा चेंज हो गया। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। अंडरलाइन कर लें, टिक कर लें, इंपॉर्टेंट श्लोक। रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। 16वां श्लोक, 16वां श्लोक। बोले अगर तुम्हारा कर्म सुकृत, सुकृत मतलब सात्विक कर्म है। अब हमने बोला था गति में और फल में अंतर बोला था सुबह, क्या था? गति इसी जन्म के लिए, फल बाद में। हाँ याद रखिए, गति इज आफ्टर डेथ एंड फल इज ड्यूरिंग दिस लाइफ ओनली। अब देखो कितना अच्छा फल है, इस श्लोक में बहुत अच्छा लगता है। सुकृतस्य कर्मणः, अन्वय ऐसे होगा, सुकृतस्य कर्मणः सात्विकम निर्मलम फलम आहुः। अगर कर्म सात्विक है मतलब संकल्प बहुत बड़ी वृत्ति को प्रसन्न करने का है, संकल्प वृत्ति बनाने का है, वस्तु का नहीं है। संकल्प धर्म पालन का है। संकल्प बोलो गुरु को प्रसन्न करने का है। ये सब बड़ा बड़ा संकल्प है। इसका फल क्या होगा? त्याग का है। तो जो आपके लिए जीवन में कॉम्प्लिकेशंस आने वाला था कि कोई नाराज हो गया, कोई आपको ताने देता रहता है, कोई आपको टॉन्ट करता रहता है, या हमारा भविष्य असुरक्षित है, हाँ, तो फिर वो जो है रजस का फल है। रजोगुण का फल जहां भोग आएगा, जहां बेईमानी होगी, जहां पे छोटी वृत्ति रहेगी, कम समय में ज़्यादा कमा लो, कैसे भी करो, जहां छोटी वृत्ति रहेगी उसका फल दुख आएगा। सेकेंड लाइन। बड़ी वृत्ति रहेगी, बोलो निर्मलम फलम आएगा। अब देखो राम जी ने राज्य छोड़ा, उसका कितना सुंदर फल आया। उसका फल ये आया कि न केवल उनका यश बढ़ा, बल्कि पूरे भारत में रामराज्य हो गया। और पूरी रामायण, मोस्ट ऑफ द रामायण केवल उनके वनवास काल की हो गई। सात्विक कर्म का फल बहुत बढ़िया आता है। उस मोमेंट पे शायद आपको थोड़ा सा कष्ट होगा। दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू विल हैव टू बेयर दैट इनर इम्पल्सेस। अब आप लोग यहाँ आए, ये राजसिक था, सात्विक अधिक तामसिक था?
सात्विकता स्वामी जी ऐसी बात करते हैं। अब लेकिन जब आ रहे थे तो आपको लगा होगा 18 दिन हम कैसे, हमसे नहीं हो सकता इतना क्लास। ऊपर से आ गया कि 4 क्लासेस, तो भेजा गया था कि 4 क्लासेस। उसको देख के ही डर लग गया था कि हमसे हो पाएगा इतना, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं होएगा, हम बहाना लगा देंगे पैर में दर्द है। लेकिन वो सात्विक कर्म का फल आया। आपके मन में आज एक संतोष लहरा रहा है। हालांकि आप बैठे, बहुत दर्द भी हुआ होगा बैठ के, जैसे तैसे आपने जो मिला सब एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप पढ़ लेना, कर्मणा सुकृतस्य कर्मणा सात्विकम निर्मलम फलम आहो। आप पता लगाइएगा, आप तपस्या करके देखिए। भगीरथ जी ने तपस्या किया, कितना अच्छा फल आया। निर्मल मतलब हाँ, कॉन्ट्रोवर्सीलेस, कॉन्फ्लिक्टलेस, टेंशनलेस, टॉन्टलेस, क्लीन, क्लियर, साफ साफ। हमें कुछ छिपाना नहीं है उसमें। आई डोंट हाइड एनीथिंग। लाग लपेट नहीं है उसमें कुछ। देखो कितनी अच्छी बात बोला। और रजसस्तु फलम दुखम, क्यों? क्योंकि सिस्टम आपके एम्बिशन का विरोध करता है। सिस्टम अपोजेस योर पर्सनलाइज्ड एम्बिशन। वो फल नहीं आएगा। एक तो बहुत काम करने में बहुत मेहनत लगेगी और आएगा भी नहीं। 8 घंटे बिजनेस में लगा दिया, 8 घंटे वहाँ, 10 घंटे वहाँ लगे, ऑफिस में आए, कितना बढ़िया फल आया। अरे यार हमारा तो क्या है, बहुत थक गए आज। कुछ हुआ नहीं, ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट हो जाएगा तो फिर पैसा आ जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट हो गया 10 लाख आ जाएगा। लेकिन अगर हुआ तब ना, हाँ टेंडर दिया है, तो कब तक पता चलेगा? अगले मंडे तक पता चलेगा। अब नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? और भी लोगों ने दिया, ऑफ कोर्स। अब भाई प्रार्थना करते हैं, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ो, जो दूसरे भी पढ़ रहे होंगे। रजसस्तु फलम दुखम। सच में ये जब क्रिकेट होता है, आप सोचो, जो बैटिंग कर रहा है उसकी मम्मी, उसकी वाइफ, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जो बॉलिंग कर रहा है उसके भी प्रार्थना कर रहे होंगे भाई। अब भगवान क्या करेंगे, देखने वाली बात है। तो रजसस्तु फलम दुखम, जहाँ आप कहीं पे पर्सनलाइज काम करते हो ना अपने लिए, हमारे सुख के लिए, जहाँ ममता और अहंता का सवाल होता है, द फ्रूट इज़ नॉट वेरी गुड। बहुत कच्चा पक्का रहेगा, किचकिच हो जाएगी कहीं पे। कोई विरोध करेगा, कोई खराब बोलेगा, कोई एक्यूज करेगा, कोई आपको कैच कर लेगा, कोई रेड हैंडेड कैच कर लेगा, कोई बात छिपाना बहुत पड़ेगा। काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहेगी घर में मज़ा नहीं आएगा, सिंक्रोनी नहीं रहेगी, नॉइज होगी जैसे, सिम्फनी नहीं रहेगी, आनंद नहीं आएगा। ऐसा लगेगा घर है कि क्या है यार, ये कहीं कोई ट्यूनिंग ही नहीं है। कहीं पर रजोगुण आ रहा है, उसका फल यही आ रहा है। और अज्ञानम तमसा फलम, तमोगुण का फल अज्ञान है। क्यों? मिला ही नहीं कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। कुछ तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। ये अच्छा इनका है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजस। अब ये रैप अप कर रहे हैं इस टॉपिक को। सत्व से ज्ञान होता है, रजोगुण से लोभ, हमने बता दिया है। प्रमाद मोह तमस से होता है, नहीं प्रमाद मोह हाँ तमस से होता है, और अज्ञान होता है। और फिर ध्यान दीजिएगा, जो 14वें और 15वें श्लोक में गति की बात किया था भगवान ने, फिर उसकी बात कर दिया 18वें में। तो 14, 15 और 18 एक टॉपिक है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसाः
और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसा, हमने बता दिया है। ऊपर जाएंगे जिसका सत्वगुण होगा, मर्तलोक में रहेंगे जो बहुत एम्बिशियस होंगे, बहुत अहंकार होगा और पुण्य किया होगा, और जो पाप ज़्यादा करेंगे जघन्य गुण वृत्तिस्था वो नीचे योनि में जाएंगे। अच्छा, ये टॉपिक पूरा हो गया। थर्ड की सेकेंड? थर्ड टॉपिक, फर्स्ट सेकेंड वन टॉपिक, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकेंड टॉपिक, एंड फ्रॉम 5th to 18th थर्ड टॉपिक। अब फोर्थ टॉपिक पे आ रहे हैं। अब भगवान गुणातीत का वर्णन करेंगे, उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि